We are going to discuss lesson 1 similarity or mass 2 of mass 2. Right now our first concept is ratio of area of two triangle. इसमें हम लोग टू ट्रायंगल का जो एरिया है उसका हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे. क्या करना है इसमें? सपोज ये ट्रायंगल अपना क्या हो गया ए बी सी और दूसरा क्या है एक्स वाई जेड. इसका जो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसका रेशियो निकालना अपने को. राइट ना. तो इसमें क्या है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे. ओके ना. तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग रेशियो लिखने का तरीका लिखेंगे. एरिया ये रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ बेस क्या आ रहा है बी सी और हाइट ए डी. एक्चुअली में होता क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है. ये हम लोग को 8th स्टैंडर्ड या 7 से में भी हम लोग को पता है. ओके. और एरिया रेशियो ऑफ ट्रायंगल इसका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ये भी क्या आ जाएगा अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके. अब हम लोग देखिए हाइट को इसमें h1 लेके चले हैं इसमें h2 लेके चले हैं. ठीक है ना. तो अभी इसको इसके बेस को हम लोग यहां से यहां तक इसको हम कर लेते हैं b1 और इसको क्या कर लेते हैं b2. ओके. अब यहां से हम लोग देख लेते क्या हो जाएगा. ये रेशियो निकालना है. रेशियो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ. ध्यान से देखने का हाफ तो हाफ ही रहेगा. ये एक चीज देखिए जब दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कैंसिल होगा. ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल लिखने का कोई जरूरत नहीं है इसको. यहाँ बेस क्या है इसका फर्स्ट ट्रायंगल का B1 और हाइट H1 B1 इंटू H1 अपॉन इसका क्या है बेस B2 और इसका हाइट H2. तो क्या आ जाएगा B2 इंटू H2. बस इसको याद रखिएगा. दो ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे रेशियो तो उसका क्या आएगा रेशियो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. ओके. इसके अंदर दो तीन कंडीशन है. दो कंडीशन है. इस कंडीशन को ध्यान से याद रखने का. इफ बेस आर सेम मतलब बेस क्या होगा इसमें देखिए इसका B1 इसका B1. ध्यान से रखने का क्या लिखना है कंडीशन 1 इफ बेस आर सेम. बेस क्या है इसका दोनों का सेम. अब यहां से देखिए अगर मान लीजिए बेस सपोज दैट 2 है इसका B2 है तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ हम लोग का एरिया क्या बचेगा इसका रेशियो हाइट 1 अपॉन हाइट 2. राइट ना. तो एरिया रेशियो क्या आ जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखे हैं बेस सेम है ना तो बेस ही कैंसिल हो जाएगा यहां से. ठीक. H1 अपॉन H2. दूसरा कंडीशन क्या है इसका इफ हाइट आर सेम. ये दोनों क्या है दो ट्रायंगल है दोनों का H1 और H2 आर सेम. इफ then area of triangle ABC upon area of triangle. ध्यान से देखिएगा उसमें अगर बेस सेम था तो H1 अपॉन H2 और अगर इसमें हाइट सेम है तो B1 अपॉन B2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा B1 अपॉन B2. इस तीनों कंडीशन पर बेस्ड अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 का टोटल क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक. प्रैक्टिस सेट सब इसी बस इतना ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड. ज्यादा कुछ उसके अंदर नहीं है. ठीक है ना. बाकी इसको ब्रीफ में और एक्सप्लेन किया जा सकता है बट according to a present situation this is enough. right now question number first of practice set 1.1. तो ये जो फर्स्ट कांसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन. ठीक है ना. अब क्या गिवन है टू ट्रायंगल गिवन नहीं है मतलब इन द लैंग्वेज के फॉर्म गिवन उसका हम डायग्राम बना दिए. एक ट्रायंगल ABC सपोज कर लिया दूसरे को XYZ. उसका फर्स्ट का बेस गिवन है 9 हाइट 5 सेकंड का बेस 10 हाइट 6. क्या बोला रेशियो निकालने का. ठीक है ना. तो निकाल लेते हैं रेशियो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ. अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे क्या होता था
बेस 1 इंटू हाइट 1, तो ये है बेस 1, v1 इंटू h1 अपॉन क्या था, बेस 2 इंटू हाइट 2, यही तो था इसका। इसमें गिवन क्या है, तो देख लीजिए यहाँ से v1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये v1 बेस 1 9, देखिए h1 5, यहाँ v2 क्या हो जाएगा, बेस 2 10 और हाइट 2 क्या हो जाएगा 6। क्लियर, सारा डिटेल गिवन है आपको यहाँ से, बस पुट करना है इसको, क्या हो जाएगा बेस 1 इंटू हाइट 1 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, 5 1 जा 5 5 2 जा 3 6, दोनों कैसे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, मतलब 3 अपॉन 4। रेशियो क्या मिल गया 3:4, या ये भी लिख सकते हैं 3:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये फिगर गिवन है अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इफ यू ऑब्जर्व द फिगर, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, बेस देखिए, दो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, यही है ना। तो ए बी क्या है, दोनों का बेस है, ठीक है ना। तो बेस इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस है, ठीक है ना। जब बेस कॉमन होता था, एक कंडीशन हम लिखे थे फर्स्ट स्टार्टिंग में, जब बेस कॉमन हो तो क्या होता है, हाइट 1 अपॉन हाइट, और अगर हाइट सेम हो तो बेस 1 अपॉन बेस 2। यहाँ पर बेस सेम है तो क्या होगा रेशियो h1 अपॉन h2, और h1 गिवन देखिए, गिवन क्या आपने को h1 इक्वल टू 4 एंड h2 इक्वल टू 8। और हम अभी जस्ट फिर से रिपीट करें, अगर बेस सेम होगा तो क्या होगा, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, ए बी इक्वल टू ए बी फॉर बोथ द ट्रायंगल, राइट ना। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, या ए डी, सॉरी ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट 1 अपॉन हाइट 2 h1 अपॉन h2। जब h1 अपॉन h2 तो h1 क्या है अपने 4, और ये क्या है 8, 4 1 जा 4 2 जा 1 अपॉन 2, मींस इसका रेशियो कितने का आ गया 1:2। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं, बाकी वैसे हम कर रहे हैं टोटल क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, टोटल को हम सॉल्व करेंगे, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही आसान है, देखने में टफ जरूर लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा ही इजी है, ओके ना। इसमें सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, PS परपेंडिकुलर टू ये साइड, फिर ये पॉइंट T QT परपेंडिकुलर टू PR। तो हम लोग ट्रायंगल एक ही हम लोग का रहेगा PQR, हम लोग इसी ट्रायंगल के अंदर बात करें, ध्यान से देखने का PQR। अगर हम लोग बेस PR सपोज करते हैं कि इसका हाइट हो जाएगा, ठीक, और अगर हम लोग बेस RQ सपोज करेंगे कि इसका हाइट हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ऑलवेज बाहर होता है। अगर इसका बात करेंगे PQR, तो ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सेम ही होगा, एक बार बस बेस चेंज करेंगे, बेस एक बार इसको सपोज करेंगे, एक बार बेस इसको सपोज करेंगे, ठीक। हम लोग लिखते हैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन सेम वही चीज, क्योंकि बेस इसी का चेंज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ध्यान से देखना, दोनों तो सेम ही है। अभी बेस हम लोग ले रहे हैं इसी ट्रायंगल में PR, तो इसमें हाइट हो जाएगा क्या QT अपॉन, अभी बेस हम लोग इसको ले लेते हैं RQ को, ठीक है ना। तो अभी बेस ये हाइट हो जाएगा अपना PS। अब ये दोनों तो सेम ही है, दोनों कैंसिल हो सकता है, PQR क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/1। अब ये देखने का PR का वैल्यू कितना गिवन है, वैल्यू वगैरह कुछ गिवन है यहाँ से, इसका वैल्यू बस पुट करना है, ठीक है ना। तो PR कितना है, पहले लिख देते PR इंटू QT अपॉन RQ इंटू PS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा PR इंटू QT इक्वल टू RQ इंटू PS, ओके। तो PR लिखने का PR कितने का 12 इंटू QT फाइंड आउट करना अपना, QT फाइंड आउट करना, ठीक है ना। RQ कितने का RQ 6 इंटू PS 6, ठीक है। तो ये QT इक्वल टू क्या है 12 इधर आके डिवाइड होगा यहाँ से 6 इंटू 6 अपॉन 12 2 3
अगर कुछ यूनिट गिवन नहीं है ना, सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर जो भी रहता है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्यूटी कितने का आ गया अपना 3, बस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जितना कंसेप्ट अभी हम स्टार्टिंग का कंसेप्ट हम स्टार्टिंग में बोल चुके हैं, वो जो 3 कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए ना, ऑल आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है अपने को, सिंपल देखिए हमने हाँ कंस्ट्रक्ट किए हैं इसके अंदर। ये हम डी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, तो लिख देते डी क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी, ये काम हम किए हैं इसके अंदर। अब एक चीज और देखने का इसमें होता क्या है, ये जो लाइन है ए डी और बीसी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ए डी पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। और ये गिवन है क्या है ये, तो आप परपेंडिकुलर जो कहीं से भी डिस्टेंस होगा ऑलवेज उसका सेम होगा, क्योंकि जब दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका हर एक जगह पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, कोई वेरी नहीं होगा। तो हम लोग क्या ले लेते इसका डायरेक्टली देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हाइट भी लेते हैं AP अपॉन इसका हाइट यहां पर क्या हो जाएगा DQ, ठीक है, AP अपॉन DQ। अब AP अपॉन DQ, तो फिर इसको अब हम क्या बोलेंगे, AP यहां भी AP भी हो सकता है, दोनों से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AP अपॉन AP, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं DQ अपॉन DQ, कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर सेम। ये दोनों कैंसिल हो जाए क्या बचेगा, तो 1 अपॉन ये भी कैंसिल होगा तो क्या होगा 1 और 1, इसका मतलब इसका रेशियो क्या है आपको, 1 अपॉन 1 मींस 1:1, ये इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक फिगर गिवन है और क्या बोला, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन का अपने को क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना, ठीक। तो एरिया फाइंड आउट नहीं करना, एरिया का लिखना है इस फॉर्म, बस डायरेक्टली आप लाइन सेगमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू तो गिवन नहीं है, इसका वैल्यू गिवन नहीं है तो वैल्यू फाइंड आउट होगा नहीं। उनको किस फॉर्म में लिखना है, ओनली लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, बेस अपॉन हाइट, या बेस 1 अपॉन बेस 2, हाइट अपॉन हाइट 2, या v1 h1 अपॉन v2 h2, इस टाइप के फॉर्म में इसको लिखना है। फर्स्ट देखिए क्या यहाँ पर ए PQB, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, PQB और PBC, मतलब इस ट्रायंगल का, इस दोनों ट्रायंगल द्वारा ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों का हाइट क्या है सेम, इस ट्रायंगल देखो ध्यान से देखने का, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट PQB ये ट्रायंगल, ठीक, और ये टोटल, इसका हाइट क्या है, PQ इक्वल टू PQ, मतलब हाइट क्या है इसमें सेम, h1 इक्वल टू क्या है h2, सो ठीक है ना। तो अगर हाइट सेम है तो क्या लिखेंगे, बेस ही लिखेंगे, बेस इसका क्या हो जाएगा DQ, और इसका क्या हो जाएगा टोटल का BC, तो लिख देते हैं DQ अपॉन BC, क्योंकि अपने को मालूम है क्या होता है V1 अपॉन V2, क्या होता है ये, दैट्स सेकंड में देखो PBC, इसी ट्रायंगल का बात कर रहा है, और ABC, ठीक है ना। तो अब इसमें देखने का PBC और ABC, ध्यान से देखने का, PBC ये ट्रायंगल, तो इसका बेस क्या है BC, ABC इसका भी बेस क्या है BC, मतलब यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है ना। यहाँ क्या है B1 इक्वल टू B2, दोनों सेम है, ठीक है ना। और अगर बेस सेम है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे H1 अपॉन H2 ना, कंडीशन नंबर 2 याद रखने का स्टार्टिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ से H1 अपॉन H2, और जब H1 अपॉन H2 का बात करेंगे तो H1 क्या है इसका PQ, और H2 क्या हो जाएगा AD, PQ अपॉन AD। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसी फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, राइट ना। जितना जल्दी आप ऑब्जर्व करोगे समझने में उतना आसान और लिखने में उतना आसान। आप ध्यान से देखो इसमें क्या बोल के रखा है ABC, ठीक है, दिख रहा है फिगर ABC, इस और दूसरा ट्रायंगल क्या लिख रखा है ADC। आप ABC का बात करो, इसका हाइट यही होगा AD, ठीक है ना, और ADC इसका भी बात करेंगे तो हाइट क्या होगा सेम। इसमें क्या है हाइट दोनों ट्रायंगल का सेम, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर H1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे H2, कंडीशन नंबर 2, राइट ना। कंडीशन नंबर 2 क्या था, बेस 1 अपॉन बेस 2, बेस 1 अपॉन बेस 2, तो बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ऑब्वियस है दिख रहा होगा BC बेस है, ABC ट्रायंगल का बेस क्या है BC अपॉन, और ADC, अगर ये अपना हाइट है AD तो ये हो जाएगा बेस इसका DC, तो ये क्या हो जाएगा अपना DC,
आप इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। दोनों ट्रायंगल को आपको समझना है, किसी भी हाल में ट्रायंगल को ही समझना है आपको। देखिएगा एडीसी, ठीक है, दिख रहा है, ये इसका हाइट और बीसी क्या है इसका बेस। दूसरा ट्रायंगल क्या है पीक्यूसी, ये हाइट और ये इसका बेस। इसमें क्या है ना, हाइट भी अलग है और बेस भी अलग है, मतलब दोनों डिफरेंस। इसमें क्या हो जाएगा, हाइट 1 इंटू बेस 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, इस टाइप से चलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई जीरो नहीं है, हम लोग ऐसा लिखेंगे d1 इंटू h1 अपॉन, क्योंकि इसमें कुछ भी स्केल नहीं है, फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक। बेस 1 क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस क्या है डीसी इंटू एडी अपॉन पीक्यूसी का पीक्यूसी, तो क्यूसी और पीक्यू इंटू क्यूसी, दैट्स इट। अब इस चैप्टर को जब हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारा और भी अभी आगे कंसेप्ट है जो कि थ्योरम बेस्ड होगा। थ्योरम को आप अच्छे से समझने का ट्राई करना, वो इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको लगेगा बुक में उतना आसान है नहीं। आप समझोगे तो आपके लिए वो आसान है, राइट ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।